जी जम्मू कश्मीर से हैं। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ आ गए आ गए आ गए, दर्शन हो गए। हमारे पड़ोसी हुए गुरुजी। आपके पड़ोसी हैं। पुनीत जी दूर रहते हैं बस, बाकी तो सारे पड़ोसी हैं, हिमाचल से, जम्मू से। पुनीत जी हमारे पास में ही हैं, अकेले क्यों हैं? हमसे बहुत दूर है ना, हमसे चलिए बहुत दूर है ना। जी देखिए, शुरू करते हैं गुरुजी फिर। थोड़ा दूर रहने पे तो प्रेम भी बदल जाता है। प्यार बना रहता है। सत्य बात। क्योंकि पास होने पर खटर पटर होती है, खटर पटर। घर में चार बर्तन होंगे तो आवाज होती है, वो भी जरूरी है। और बाहर बाहर मिलता है, दूरियां होती हैं तो लगाव भी रहता है कुछ देर के लिए। भाई तेल लो, मीठा बोल लो। वो सही पंकज जी, आपको ही वेट कर रहे थे। चलिए, तो आज एलके जी मान के लीजिएगा कि बात पूरा कोर्स होने के बाद अंतिम कोर्स टाइम पर ये है, और राशियों में पहली राशि हो चुकी है। कल आपको लिंक दिया गया था, आप कल नहीं आए थे। और अब राशियों की दूसरी राशि राशि पर चर्चा होगी। तो अंतिम पड़ाव पर चल रहा है ये लोग। तो आज है कौन सी राशि है सुनील जी? वृषभ राशि। 2 नंबर। अब इस 2 नंबर राशि वृषभ राशि और इसका सिंबल अपने आप में बहुत कुछ बोलता है। किसी भी राशि को डिनोट करने के लिए, डिकोड करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसको जो एक सिंबल दिया है, चिन्ह, वो जो है सब कुछ बयां करता है। अगर हम जो कुछ पढ़ते लिखते हैं, जो भी लिपि है वो भी सिंबल का ही काम करती है। क्योंकि हमारे जो पुरातत्व विभाग जो है, जो लिपि ढूंढते हैं पुराने, उसमें सिंबल मिलते हैं नक्शे की टाइप, किसी जानवर की चिन्ह बना के, किसी के खड़ा करके, वो लिपि। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कोडिंग में लिपि तैयार की थी, इसलिए हर कोई कोड ना कर पाया आसानी से। तो कल जो बात मेष राशि हो चुकी है कि 2 नंबर राशि, अगर कालपुरुष कुंडली के आधार पर भी हम बात करते हैं तो 2 नंबर राशि जो होती है वो वृषभ राशि होती है, और जिसका स्वामी जो है शुक्र होता है, जिसका स्वामी शुक्र होता है। और कल जैसे बताया था कि हर राशि 30 डिग्री की होती है, उसके अंदर 3 नक्षत्र काम करते हैं, और जिसके अंदर 2 नक्षत्र पूर्ण काम करते हैं, और 1 नक्षत्र का चौथा चरण यानी कि चौथाई भाग तो कार्य करता है, यानी 9 चरण। अब वो वृषभ राशि का सिंबल क्या है? वृषभ राशि का सिंबल है वो है नंदी, बछड़ा, सांड, जिसे आप अपनी भाषा में चाहें वो बोल सकते हैं। ये सिर्फ सांड अच्छा लफ्ज है सर, सांड ही बोलते हैं सर। भैंस के घर वाला होता है या बैल के घर वाला होता है? ये देखिए भैंस वाला नहीं है, देखो जो भी है आप लगा लेना आप, ठीक है ना, हम मजाक बाद में कर लेना आप। ठीक है जी। देखिए नंदी वृषभ, जैसे वृषभ बोलते हैं, यानी एक बैल, सांड, नंदी, जिसमें भूमिका में आप देखना चाहें। और वृषभ जो है उग्र भी होता है जी। और एक झुंड का बैल तो बहुत होते हैं, एक सांड हर ज्यादा नहीं होते। एक सांड एक जगह अपना मतलब रखता है। तो 2 नंबर राशि, दो नंबर राशि जो है वो आपके कुटुंब को भी डिनोट करती है।
करती है ना, जी जी। तो सांड हमेशा कहाँ मिलता है? कुटुंब में हमेशा, यानी अब उसके आसपास कुटुंब होता है जहां होता है। हमारे आसपास नहीं है। आप यूपी में आ जाइए, ठीक है। ठीक है ना, जी जी। यूपी एमपी आ जाइए, आपको सब सब दिखा देंगे। ठीक है। और राजस्थान में पहुंच जाइए, पुणे जी को दिखा देंगे। जी जी। तो 2 नंबर राशि जो है आपकी धन, धन के लिए, कुटुंब के लिए, बारी आरी सब जो है, और शुक्र का राजा है, ग्रह स्वामी है। अब नंदी का स्वभाव कैसा होता है ये देखिए, गुस्सैल, अति गुस्सा आने वाला, जी और उतना ही शांत भी है, उतना ही शांत भी है, जी। लेकिन कुटुंब प्रिय होता है। बलवान भी होता है। बलवान होता है, ताकतवर होता है। तो ये अगर वृषभ राशि जो है, जैसे मैंने बताया था, मेष राशि का व्यक्ति अपने दिमाग से काम करता है, तो वृषभ राशि या वृषभ लगन वाला व्यक्ति अपने इंद्रियां कौन सी, नाक कान मुख, तो गांधी जी के 3 बंदर बोले गए हैं, तो आंख बंद करते हैं, कान बंद करते हैं, मुंह बंद करके खोलते हैं, या बंद नहीं करते, या खोल लेते हैं बस। कि इस जो दिखता है, जो सुनता है, जो बोलता है, उसी पर ही विश्वास करते हैं, उसी से कार्य करते हैं। इनका बल भी यहीं पे होता है, और अपने ही कुटुंब को बढ़ाने वाले होते हैं, देखने वाले होते हैं। जी। नंदी, अगर आप उसको छेड़े ना, कुछ नहीं बोलेगा आपसे, शांत बैठा रहेगा जहां बैठा है। अगर उसको छेड़िए, अगर छेड़ा ना जाए, टोका ना जाए, कुछ नहीं बोलता, शांत रहता है। लेकिन उसको छेड़ दिया जाए, डंडा मार दिया जाए, और वो खड़ा हो जाए, उसे गुस्सा आ जाए, तो तूफान ला देता है। पहले लाने की दम रखता है, फिर वो अपना भी ये नहीं देखता मेरा क्या होगा। अगर किसी झुंड में बैठा हुआ है और उस झुंड के किसी भी पशु के ऊपर कोई आक्रमण करता है, तब भी वो सहन नहीं करता, आसानी से करता है, यानी कुटुंब का मुखिया भी बनता है। गाय होती हैं, और उस झुंड के अंदर जो नंदी बलशाली होता है, वो आप किसी अपनी भी गाय लेने जाइए, आसानी देने निकल नहीं देता। अगर जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने देखा होगा, वो ये चीज जानते होंगे। वृषभ राशि वाले या लगन वाले व्यक्ति को आप ध्यान दीजिएगा, जब भी ये लोग बहुत शांत रहते हैं, लेकिन इनको छेड़ दिया जाए, उनको गुस्सा आ जाए, तो नाक से फुंकारी मारते हैं, सांड मारता है, आंखों में तीव्रता लाल हो जाएगी। इनकी अगर इनको देखना है, समझना है, तो इनकी आंख, नाक, कान, मुख, इसके आधार पे ही ये कार्य करते हैं, सोचते हैं, और अपने का विस्तार करते हैं। मेष राशि वाले दिमाग बहुत चलाएंगे, सोचेंगे, वो सीमित बोलते हैं, लेकिन ये इनके ये चीजें ज्यादा चलती हैं। जितनी जल्दी गुस्सा आएगा उतनी जल्दी शांत हो जाएंगे। अब आपकी बात आती है 10 डिग्री। अगर इनके हम 3 टुकड़े कर दें, 30 डिग्री को 3 हिस्सों के अंदर, 10-10 डिग्री के 3 भाग। प्रथम 10, 1 से 10, 0 से लेके 10 तक।
10.1 से लेके 20 तक, और 20 के बाद शुरू होकर 30 तक। तो आपको 3 त्रिकोण बन जाता है 30 डिग्री का, जैसे बताया था। तो प्रथम 10 डिग्री वाला जो भी व्यक्ति होगा जिसकी राशि या लगन हो, या उसमें कोई ग्रह बैठा हो, तो पहले अगर उसकी डिग्री वाइज देखेंगे तो आपको शुक्र में शुक्र मिलेगा एक्टिवेट उसका, यानी वो व्यक्ति अपना और अपने कुटुंब को ही देखने वाला होता है, एक्टिवेट होगा उसका। प्रथम द्वितीय 20 डिग्री तक का, 10 के बाद वाले का शुक्र में बुध का संबंध देखने को मिलेगा। यानी जैसे 0 से लेकर 10 डिग्री तक का है, वो अपना और अपने कुटुंब से ही लेने का स्वार्थ का सिद्धि पूरी करेगा, देखने का उसको वहां से मिलेगा। अब क्या आता है द्वितीय 10 के बाद और 20 तक, ऐसा जो जिसका भी होगा वो व्यक्ति अपने कुटुंब का, अपनी नौकरी और अपने सामर्थ्य से चलाने वाला, देखने वाला होगा, इच्छा पूर्ति करने वाला होगा। अब तृतीय 20 के बाद 30 तक का, यहां शुक्र में शनि एक्टिवेट हो जाते हैं, शुक्र में शनि एक्टिवेट हो जाते हैं। यहां पे वैसा व्यक्ति अपने बाहुबल से, अपने कर्म से धन अर्जित कर देता है। यानी प्रथम 10 वाला जो है वो धनी परिवार है, परिवार से ही लेना जानता है, चलाने के लिए सोचता है। द्वितीय मध्य वाला ये अप डाउन करता है। तृतीय वाला जो होगा वृषभ में, वो अपने बाहुबल से, अपने इन इंद्रियों से कर्म करके, मेहनत करके परिवार को उठा देता है। ये 10 डिग्री के 3 फल हो गए त्रिकोण के, ठीक है। अब इसी भाव के अंदर इसी राशि के अंदर चंद्र उच्च का भी होता है, चंद्र उच्च का भी होता है कि नहीं होता है? जी गुरु जी। और इसके अंदर 3 नक्षत्र कार्य करते हैं। पहला कृत्तिका, दूसरा रोहिणी, और तीसरा मृग शीर्ष कोई बोलता है। यानी कि प्रथम कृत्तिका के अंतिम 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण और मृग शीर्ष के 2 चरण। कृत्तिका का स्वामी सूर्य होता है, रोहिणी का स्वामी चंद्र होता है, और मृग शीर्ष का स्वामी राहु होता है। ठीक है, इनमें 9 चरण काम करते हैं। नक्षत्र से हम बात नहीं करेंगे ज्यादा। ये 3 चीज समझ में आई आपके? हाँ जी सर। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि जो बीच वाला बताया था अप डाउन, तो वहां पर कौन सा नक्षत्र काम करता है? रोहिणी, चंद्रमा का, ठीक है ना जी। पॉइंट मिलते हैं यहाँ से। अप डाउन, चंद्रमा हमेशा लहर मारता है, डाउन नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा बैलेंसिंग करने वाला यही होता है।
क्योंकि चंद्र ही एक ऐसा ग्रह है तो 60% वर्चस्व रखता है सभी ग्रहों के साथ। तो यहाँ पर अब देखिएगा, चंद्र उच्च का है यहाँ पर। कल बताया था आपको कि जिस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है उसी राशि के नक्षत्र में वो ग्रह नीच का भी होता है। वो आप लोग देखते रहिएगा। अब सूर्य, जब भी वृषभ राशि के अंदर सूर्य बैठ जाता है तो क्या फल देगा? सुनील जी बताइए। सूर्य और शुक्र का संबंध बन गया यहाँ पे, सूर्य शुक्र का जी। तो हाँ, आत्मा का संबंध बन गया हमारा उसके ऐशो आराम से। तो यहाँ पर सत्ता, वो व्यक्ति वहां अपने घर की सत्ता चाहता है, राज्य मुखिया बनना चाहता है, पूरी भागदौड़ अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। क्या मिलती है? जी मिलती है जी, मिलती है जी। अब चंद्र क्या है? अब चंद्र यहाँ उच्च का होता है जी। और चंद्र यहाँ पे अगर बला बली में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति पारिवारिक इमोशनल भी होता है, परिवार के बारे में सोचने वाला होता है और परिवार से इनको बहुत कुछ मिलता भी है, सहयोग बहुत मिलता है। कई बार ऐसा व्यक्ति अगर बली है तो बड़ा पुत्र भी होता है। लगाइए दिमाग, कहीं देखा हो तो। जी सर, चंद्रमा मेरा है। तो आप बड़े हैं। हाँ जी सर। तो 2 नंबर राशि का चंद्रमा बोला आपने? हाँ, अब ये देखिए, जब भी मेरे पास लड़की की कुंडली है तो वो छोटी है, बीच वाली है। मैं लड़का बोला, ठीक है जी। ठीक है ना। और अब जब भी आप इस पे जाएंगे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जैसे कि हमने आपको बताया था अभी, शुक्र का संबंध बना और चंद्र आता है, दही जमता है। शुक्र बुध चंद्र, तो अगर इस मेटा पे चलने लगेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। मजा वैसे से आता जो आप बोलने लेकिन लगे। आप लोग बता देते हैं, समझ लीजिए। जी जी। शुक्र बुध और चंद्र एक योग बनाएगा जी अपना। जैसे यहाँ पे अगर सूर्य बैठा है, समझ लीजिएगा, शुक्र बुध सूर्य, तो यहाँ पे एक धन का, एक आने का, सोच का और उठाने का योग बन जाता है। क्योंकि बुध और सूर्य, बुध आदित्य योग बनाते हैं। सूर्य और शुक्र मिलके एक सत्ता सुख देते हैं। तो इसका मतलब है ऐसे व्यक्ति को नौकरी भी अच्छी मिलेगी, उच्च लेवल की। सूर्य बुध शुक्र होगा तो धन आने के योग बनते हो, नौकरी अच्छी मिलेगी। प्रतिष्ठित, जिस जहां बैठेगा वो उसकी चलने वाला। काफी कुंडलियों में होता है सर, ये सूर्य के आसपास ही बुध शुक्र रहते हैं। वो रहते हैं यहाँ पे, बिना आप उस राशि के अंदर, 2 नंबर राशि के अंदर जब बैठा हुआ है, ठीक है जी, वहां पे डिग्री कहाँ पर काम कर, उसकी डिग्री कितनी है। केवल आप लोग कहते हैं कि राशि है लेकिन अकेला बैठा हुआ है, कहते हैं ना। जी जी जी।
वो भ्रम होता है हमारी आंखों का। ठीक है। अकेला बैठा हुआ है, त्रिकोण अकेला नहीं बैठा हुआ है। जी जी। राशि और राशि की डिग्री, वो ग्रह कहाँ कार्य कर रहा है, त्रिकोण बना लेता है। जी जी। वो त्रिकोण का फल जब देखेंगे तो वो अलग फल दे रहा होता है। कहते हैं कि फलाने का ग्रह बैठा था लेकिन उसने फल नहीं दिया, लेकिन इसके में बैठा है वो चीज फल दे रहा है। जी। तो नजर है कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि भाव याद कर लिए, डिग्री तो भूल ही गए। डिग्री क्या है, डिग्री का महत्व क्या है, और उसी महत्व के लिए वर्ग चार्ट बनाए गए हैं। अगर आप डिग्री पकड़ना सीख जाते हैं तो वर्ग चार्ट की जरूरत क्या है हमें, त्रिशांत कुंडली की जरूरत क्या है, नवमांश कुंडली की जरूरत क्या है। अगर आप कैलकुलेशन खेल खेल में करना सीख जाएं, जी जी। जैसे एक सूत्र देता हूं, ये तो दे दो अभी सोचो घर मत। में भी नहीं आएगा, आगे क्लास में देंगे। चलो ठीक है। वो शॉर्टकट मारना सीख जाएंगे आप लोग, तो राशियां दे देंगे उसके बाद। तो यहाँ पर अब बुध आ जाइए। ठीक है जी। शुक्र हमेशा याद रखिएगा, शुक्र में चंद्र आता है। जी जी। शुक्र क्या है, काम, खट्टा। चंद्र क्या है, दूध, पानी, ठीक है ना। अब वो चंद्र कहाँ गया, शुक्र के पास, दही बन गया। यानी अपना परिवार, अपना ही सिकुड़ना, अपने को मिलना, वर्चस्व देना। वृषभ राशि, व्यक्ति अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने लिए और अपने धन के लिए ही सोचता रहेगा, तो वही दिखेगा और इकट्ठा करेगा और सोच। अब यहाँ पे बुध आता है। बुध क्या है, चलायमान, राजकुमार। राजकुमार। शुक्र क्या है, धन, लक्ष्मी, जी। वैभव, मकान। जी जी। जब बुध यहाँ आ जाए तो उसको मिला हुआ होता है। भले परिवार कैसा भी हो भैया, हमारी इच्छाएं पूरी हो रही है ना। युवा अवस्था तक इनको दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसके बाद दिक्कत होती है आप तो 35 साल के बाद। ठीक है जी। अगर बुध अकेला बैठा हुआ है, सूर्य के साथ नहीं, तो कुंडली में देखिएगा जाके, तो यहाँ पर दिक्कत स्टार्टिंग में तो सही रहता है, और अगर शुक्र बैठ जाता है साथ में तो इफेक्ट बदल जाएगा। ये कोई बोल रहा था क्या? नहीं सब आपस में। लेकिन यहाँ पर बुध का आना व्यक्ति की आवाज मधुर कर देता है, मीठा बोल दें। जी जी। क्योंकि यहाँ पे शुक्र के साथ बुध का संबंध बनता है, तो इनकी आवाज मीठी हो जाती है, कला दे देता है। जी। शुक्र बुध का मिलना एक लक्ष्मी नारायण योग बनाता है। जी जी। ठीक है जी। अगर 35-36 के बाद ही कला का उपयोग करना सीख जाते हैं, मैच करना सीख जाते हैं, तो इनको नुकसान नहीं देगा। तो ये लक्ष्मी अपने उस लक्ष्मी नारायण योग के द्वारा लक्ष्मी भी लेते हैं और कला का उपयोग भी करते हैं। जी। तो ये भूल जाते हैं तो 35 के बाद पढ़ा। अब इसमें आप वो 3 पार्ट करिए और फिर लगाते जाइएगा 10-10 की डिग्री में जो डिग्री होगी। समझ में आ गया नहीं आ गया? लेकिन इसके पार्ट कैसे करेंगे? अरे अगर वृषभ राशि में बुध बैठा है, 10 डिग्री के अंदर है कि 20 डिग्री के अंदर है कि 30 डिग्री के अंदर है, समझ गए ठीक है। देखिए शॉर्टकट जो है ना,
राशि बताना तो हम भी अभी चाहें तो 4 राशियां अभी खत्म कर दें। नहीं, आप लगे रहो, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। ये राशि का सीक्रेट है, सिद्धांत है। ये हमने लगाना शुरू कर दिया आज से। शुरू कर दिया। और जो एक चीज और बता दूं, जितने लोग कर चुके हैं उन पिछले कोर्स कर चुके हैं, जी वो जी। लोग नहीं आ रहे हैं, वो अपने जी। पैर को लाड़ी मार रहे हैं। हम नहीं मारेंगे गुरुजी, टेंशन मत लो, उनको ये घुमाते पढ़ाई रहेंगे। नहीं है। ठीक है। उनसे कह रखा है अभी जितने में आओगे उतना अपना नया लेके जाओगे। अगला बैच चलेगा, आज पढ़ा रहे वो कल उनको नहीं पढ़ा रहे होंगे। वो अलग चलता है हमेशा। जी तो ये सिद्धांत जो है इस पर काम करिए, क्योंकि रोज कल बता चुके हैं और रोज नहीं कर पाएंगे। जी 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 जी। तो 3 पार्ट में इसको आप लगाते जाइएगा। ठीक है जी। अब वो उससे आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे करेगा बुध का। जी तो बुध जो है जब शुक्र के साथ संबंध बना लेता है तो लक्ष्मी का योग बनता है, जी इच्छाएं पूर्ति कर देता है, जी जी बारी मदद मिल जाएगी, धन भी मिलेगा, और बहुत जल्दी अपने कार्य बदलाव भी कर लेते हैं ये लोग। चलायमान स्थिति होती है इनकी। जी जी। और ये सोचते अपना है, जताते बहुत हैं इस बार का, सत्य जताते हैं। अब हाँ जी। जिसकी भी हो, किसी की है वैसे लगन या राशि यहाँ पर। मिथुन राशि की बात हो रही है। वृषभ लगन या राशि कुंडली। वृषभ लग्न या राशि। सर मेरी पंकज जी की है। पूछिए। हाँ, अरे कुछ पंकज जी ने मिला? बताया। बोलिए पंकज जी। हाँ जी सर। मिला कुछ? सर ठीक मिला है, चंद्रमा बैठा ना राशि में, वृक राशि में। अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो आप ज्यादा। हाँ जी हाँ जी। और शादी के उसमें बारे भी में अपने लिए सोचते हैं। मेरी पूछो शादी हो जाएगी, मेरी शादी हो, हमें पता है। घर से। अब इनकी पूछ लो कि डिग्री कितनी है। मन में लड्डू फूटा। कितनी डिग्री का है? सर देखना पड़ना अभी। तो मत देखो, देखते रहना। जी। तो बुध हो गया। जी जी। अब देखिए, अब आते हैं यहाँ पर गुरु बृहस्पति पे। ठीक है जब वृषभ राशि की बात आ जाए और वृषभ राशि के अंदर गुरु बैठा हो, जी। तो इनडायरेक्टली गुरु चंद्र के योग को क्या बोलते हैं? गुरु शुक्र का नहीं होगा इसमें योग? गज केसरी योग। जी जी। सॉरी, गुरु और शुक्र का। शुक्र। नैन्सी। नहीं, बुक घर कैसे योग बनता है, हम भूल गए थे, बता दिया अभी सुनील जी ने। यहाँ शुक्र की राशि की बात चल रही है, जी, लेकिन यहाँ चंद्र उच्च का होता है, क्यों जी, जी। बात लगे वहां पर है। जी तो जी शुक्र में शुक्र का गुरु के संबंध बन गया। जी और जब भी गुरु बृहस्पति शुक्र के वृषभ राशि के अंदर जाते हैं, जी तो ये आप इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति धनी परिवार में जन्म लिया है, नहीं है तो आज से हो जाएगा। जी कि धन कारक मुख्य रूप से अगर उसमें देखा जाए सोने के रूप में, कि राहु के बाद जो है बृहस्पति देता है मुख्य रूप से। अगर 2 नंबर राशि के अंदर कुटुंब की राशि है वो कारक कुंडली में, जी जी। धन देना। ठीक है जी। अब यहाँ पे 3 टुकड़े करेंगे, तब पता चल जाएगा कि पहले से है छठे से या कि 10 में से कि है? वो कर रहा है कि वो कैसे बढ़ाने वाला है। समझ गए सर जी। समझ गए ना? जी जी। 2 से 10। हाँ, 2, 6, 10। ठीक। मतलब आप शॉर्टकट मारना सीख जाएंगे। सीख गए सर। सीख गए। 2 घंटे प्रैक्टिस की है आज सीख। बढ़िया है। तो बुध बृहस्पति बैठता है इसमें,
तो एक तो धन दे दिया, जी धनी बना दिया कुटुंब में, कुटुंब भी अच्छा होता है, कुटुंब भी अच्छा होता है। जी और तो गुरु ही वाणी में बैठ जाए, जीवा पे आ जाता गुरु, तो ज्ञान देने वाला भी बना देता है। जी 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 अब वो ज्ञान कैसा देगा, वो 2, 6, 10 बता देगा। जी जी ठीक। ठीक फिर है। ये वाणी का भी आ गया। अब बृहस्पति का 2 नंबर में बैठना जी कुटुंब की वृद्धि भी करा देता है, वंश बढ़ाता है, बढ़ाने के लिए भी कहता है, जी अगर पीड़ित नहीं करता तो। जी ठीक है, जी ये तो बृहस्पति बैठने से हो गया। अब आता है जी। शुक्र। अपने ही घर में कोई बैठ जाए तो वहीं का बली है, तो वहीं का जब बली कोई बैठता है तो रोग भी होता है। ठीक है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आंख, नाक, मुख, कान की कोई समस्या भी दे देता है, रिसाव दे देता है, क्योंकि शुक्र है दूध का दही, पानी की बर्फ, और जब पिघलता है तो बहता है, तो इस टाइप के रोग देता है। आंखों में कीचड़ आना, पानी आना, कान में बहाव होना, गले में कफ होना, मुंह में, जी नाक मुंह में नाक के अंदर समस्या। जी जी देखिए रोग कैसे पकड़े जाते हैं, ये मैं नहीं बता रहा, आप लोग बता रहे हैं तेरे को। जी जी ठीक है ना। ये तो शुक्र हो गया, और शुक्र बीज भी है, शुक्र बीज भी है, तो वंश वृद्धि के लिए भी कह देता है, जी वंश बढ़ेगा, आगे चलेगा, संतान जी। होगी, लेकिन शुद्ध होना चाहिए। जी धन के लिए भी कहता है। जी तो ऐसा व्यक्ति नाभि से धन लेके आता है, और नाभि क्या है वो बता चुके हैं आप लोगों को पहले ही। संजीवनी जो संजीवनी भी है वो भी नाभि से निकली हुई है, शुक्राचार्य। जी और नाभि का संबंध जब जीवा पे आता है तो संजीवनी निकलती है, तो वाणी भी मीठी होती है, सुंदर भी होता है, जी मधुर भी होता है, जी बहुत चालाक भी होता है। जी यानी कि एक नाक आंख में विकार देने वाला होता है गुरु शुक्राचार्य की तरह। जी ठीक है ना। जी गुरु जी। ये विकार जो हम लोग कहानी सुनी हुई हम लोगों ने, जी 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 एक आंख, जी तो वो एक आंख का मतलब नहीं है कि एक आंख थी। ये कहानियां जो बनाई गई हैं, हम लोगों को बताई गई हैं, इसके आधार पर लॉजिक दिए गए हैं। जी गुरु जी। तो अब आता शनि। जी शनि है दूसरा घर, क्या है, धन का, कुटुंब का, वाणी का। शनि क्या है, मेहनत। अब शनि आता है तो सब गुस्सा भी कर देता है, मेहनत। वो आराम चाहिए, वो कह रहा है मैं मेहनत करनी है। यानी कि नंदी अगर बैठा हुआ आराम कर रहा है तो मेहनत की कह रही है, मार दिया जाए तो गुस्सा आता है। जिसके नंबर 2 में शनि बैठा होता है उसे मेहनत की तो फंफनाने लगता है गुस्सा। जी जी ठीक है। और सुख चाहिए उसको, तो घर का धन लुटाता भी है, ठीक है जी। खर्च भी करता है। ठीक है जी। उस सुख के लिए कहाँ जाएगा, घर के ही पैसा लेगा। जी यानी कि जब भी शनि 2 नंबर में बैठता है
आलसी कर देता है, तो लोगों के घर में प्रॉपर्टी विवाद दे देता है, धन में कमी कर देता है, समस्या दे देता है। ठीक है जी। ठीक है जी क्या समस्या देगा, वो 3 नंबर लगा लीजिए, समझ गया जी। 10, 20, 30 वाला। ठीक है जी। सुनील जी बहुत तेज हो गए हैं, बाकी लोग कोई याद ही नहीं दे रहे, क्या बात समझ में नहीं आया क्या? आया समझ में, लेकिन बोलने के लिए मुझे छोड़ रखा है, तो आ रहा है। नहीं फिर बाद में कह दो भैया कोर्स खत्म हो गया, अब समझ में आना शुरू हुआ था, अब कहानी समझ में आ रही है। नहीं, ये तो कल सभी को आया होगा समझ में, पूछ लीजिए आप अलग अलग से जिन्होंने कल क्लास लगाई थी। प्रदीप जी समझ में आया था? जी गुरु जी आ गया। आ गया। अरे जी, जी गुरु जी आ गया। पंकज जी, हाँ जी सर। अरे बुक कहाँ गए, भागो तो यार। शुक्लाचार्य तुम जी, गायब हो इसका गए। मतलब कहीं निमंत्रण खाने गए पंडित धर्मपत्नी जी के साथ, जी जी, भाग गए बीच में ही। आ जाएंगे थोड़ी देर में, फोन आ जाते हैं ना उनको। पुनीत जी से पूछेंगे नहीं, पुनीत जी ने कल गुला मार लिया। ठीक है जी, लेकिन पुनीत जी बड़ी जल्दी कैच कर लेंगे चीज को। अरे बहुत तेज आदमी है, ठीक है ना? जी जी क्योंकि 6 नंबर एक्टिवेट है ना नाम से। जी, सर सुनील जी जैसा ज्ञान नहीं है सर। हम तो गुरु जी से ले रहे हैं। सुनील जी पे सिद्धि है, ठीक है। अब आ जाते हैं राहु के पास। गुरु जी मंगल रह गया, मैं बता देता हूँ पहले। मंगल रह कहाँ से गया? रह गया। अरे यार कुछ रह भी जाने दिया करो। ठीक है, राहु केतु कर लेते, फिर मंगल कर लेंगे। मंगल रह कैसे गया? तो शुक्र का मंगल के साथ संबंध बनता ही नहीं है। अच्छा बनता है? सर दोस्त ही तो हैं। लड़का और लड़की है, जवान पति लड़का और पत्नी भी तो जवान है। लड़की। जी जी, जब मंगल शुक्र के साथ संबंध बनाएगा तो क्या करेगा भाई, तुम्हें बता दो भाई। लव मैरिज करवाता है, वैसे हमने तो इतना ही सुना है, मोटा मोटा ज्ञान है। बारीकी में नहीं है। सर मतलब विपरीत लिंग से अट्रैक्शन रहेगा और हिम्मत आ जाएगी। ये मतलब नहीं होता कि वो है। मंगल का जब शुक्र के साथ संबंध बनता है तो ये कला प्रेमी एक कला भी देता है। अच्छा। आर्किटेक्ट बना दे, डिजाइनर बना दे, जो डिजाइन करने वाले होते हैं वो भी होते हैं। जी, ठीक है, खोज करने वाला भी बोल सकते हैं इसको कोई। खोज करने वाले भी होते हैं। जी जी, अब उस कला को कहीं प्रेम मिल जाए तो प्रेम भी हो जाता है। लेकिन शुक्र मंगल के योग को एकदम जो आदमी जिस विषय पे ले जाता है वो इतनी आसानी से नहीं बनता। ये संबंध बहुत अच्छा शुद्ध संबंध भी है। इतने बड़े बहुत से क्रिएटिव मिलेंगे आपको और अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी उठाएंगे आप, शुक्र मंगल संबंध मिल जाएगा आपको। हमारा भी है। ठीक है ना जी, क्या सबके रंग रंगलियां बनती हैं क्या? सही बात है सर। क्योंकि ज्योतिष के अंदर त्रिकोण पे बहुत बल दिया गया है और त्रिकोण देखने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया जी यूनिट, कभी ध्यान नहीं दिया होगा चीज पे तो। जी, अरे अकेला बैठा है यार, अकेला नहीं बैठा वही चौकेला हो गया नहीं तो। होगा। आप घर में बैठे होते हो, अकेले रहते हो क्या? टीवी खोल लोगे, मोबाइल ही खोल लोगे। जब से मोबाइल आया टीवी तो भूल ही गए हैं। मंगल क्या है? उत्तेजना, ठीक है ना? एक जगह स्थिर नहीं रहता, गर्म होता है। तो शुक्र के साथ वो गर्म होता है। जिस चीज को
जिस चीज को शुक्र मंगल के लिए गलत बोला गया है वो उत्तेजना से लगाया। अगर इसी उत्तेजना को आप पॉजिटिव वे में लेके जाएंगे तो बहुत बड़ा क्रिएटिव बनता है वो। उस समय सही दिशा में लगाना। अगर आप लोग ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो ये आपकी उत्तेजना है जी। ठीक है ना। हम्म। शुक्र मंगल यही उत्तेजना आपको अच्छे अच्छे फौजियों के अंदर भी मिल जाएगी, IAS के अंदर भी मिल जाएगी। जी। ठीक है। डॉक्टरों के अंदर भी होती है। तो अगर उसको एक फील्ड के अंदर उस चीज है, ये मिलेगी आपको कि मंगल सेनापति है। द्वितीय राशि में जाने पर ऐसा व्यक्ति अपने परिवार की को बांध के भी रखता है, और ज्यादा कर देगा तो परिवार में बहाव भी ला देता है, कर देता है, गुस्सा भी दे देता है, जी। बांधना भी जानता है, ये करता है। तो गर्म और ठंडे का संबंध जब बनता है तो जैसे दही या पनीर में पानी बहने लगता है, कि सूर्य वाले ही लक्षण मंगल में देखने को मिलते हैं यहाँ पर। जी। तो यहाँ जब मंगल बैठता है तो भाई से भी तनाव मिल जाता है लोग जी। और क्या सर अभी जैसे मंगल का यहाँ बैठना बीमारी भी कभी कभी दे देता है, दांतों में पारिया भी दे देता है, अगर मंगल एकदम खराब नहीं है तो। ठीक है। दांतों में कुछ सराहन सी आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम कभी आती है, वो भी जनरेट कर देता है। जी। मंगल क्या है बॉडी के अंदर? ब्लड, मज्जा। मज्जा। अच्छा। तो दांत तो मुख के अंदर कहाँ लगेगी? जी। दांतों पर। ठीक है। अच्छा सर, अभी आपने बोला भाई के साथ में थोड़ी सी डिफरेंस देता है, उससे एक चीज आई कि भाई जैसे मंगल भाई का कारक है, इसलिए मैं समझ गया कि देगा। लेकिन जैसे तीसरा भाव जो है वो एक्चुअल में छोटे भाई का कारक है ना? तो इसमें ज्यादा इफेक्टिव क्या होता है? मतलब जैसे मान लो कि शुक्र पत्नी का कारक, गुरु पति का कारक महिला के लिए, तो वो कारक की स्थिति से ज्यादा फर्क पड़ता है या उस भाव के हिसाब से फर्क पड़ता है? देखिए, नारी ज्योतिष के अंदर मंगल को भाई भी बोला गया है, पति भी बोला गया है। ठीक है ना। जी। भूमि भी बोला गया है, मज्जा भी बोला गया है। अब शुक्र के साथ मंगल में बैठना, समझना यहाँ पे भाई वाले संबंध में, शुक्र के साथ मंगल का भाई से विवाद कब होगा? शुक्र को पत्नी बोला गया है, जब परिवार में पत्नी आएगी। अच्छा। पति पत्नी का मेल जब होगा तब एक कीड़ा कटेगा, तब पारिया लग जाएगा। तो अब जैसे दूसरे भाव में मंगल बैठा है वृश्चिक राशि में, सॉरी वृषभ राशि में, और तीसरा भाव जो है छोटे भाई वाला, उसकी स्थिति बहुत बढ़िया है, तो अब क्या होगा? बहुत बढ़िया है तो भाई भाई वो छोड़ चला जाएगा। मेन बात है कि बहाव हो जाएगा, दोनों के संबंधों में खटास आ जाएगी। आएगी। अच्छा, मतलब कारक वाले से ज्यादा दूरी आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। अगर दूर रहोगे तो प्रेम बना रहेगा। अभी जैसे बात चल रही है स्टार्टिंग में। अच्छा। और कुटुंब में क्या बात है, खटखट तो होगी फिर। अरे सुनील जी बहुत बुद्धिमान है, इन्हें पहले लगा दिया था संबंध। ये बात है, क्योंकि अब हमेशा कोई भी संबंध दो के बीच में लड़ाई जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन तीसरा जो घुसता है ना, वो डिनोट करता है कि लंबी करवानी, शॉर्ट करवानी है। सत्य वचन गुरु जी। यानी कि त्रिकोण की अति आवश्यकता होती है। का मतलब कहीं भी जाना हो तो 3 बंदे चाहिए, 2 मत जाएं। 2 जाओ कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा व्यक्ति चाहिए
वो अब लड़ाई वाला ले जाओ तो भगा देगा, एक कॉम्बिनेशन कराने वाला है तो संभाल लेगा। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आते हैं राहु पे और केतु पर, दोनों पे आ जाते हैं। जी। शुक्र के संग राहु का संबंध जब बनता है तो ये गुरु चेले का संबंध बनता है, गुरु चेले का संबंध बनता है। जी गुरु जी। तो शुक्र ही वृषभ राशि शुक्र है, राहु चेला है, तो धन के लिए तब दिखाता है, यहाँ पर सिद्धि भी देता है, सिद्धि भी देता है, धन के लिए भी देगा। लक्ष्मी हो गई। गुरु बाघ सिद्धि देगा, बाघ सिद्धि देगा। देखिए गुरु, सॉरी गुरु तो है ही, वो भी शुक्र गुरु ही है। शुक्र राहु धन समय में देता है, तो धन भी देता है, जी। अपने बाहुबल से लगा के दे देगा कैसे भी। अगर यही शुक्र कुटुंब है तो कुटुंब का राहु के साथ विकसित हो जाता है, क्योंकि राहु बाहर ही देखता है। अगर यही शुक्र राहु जीववाणी है तो सरस्वती योग बना देता है। सर पहले वाली लाइन बोलना, वाणी सिद्धि। शुक्र मंगल राहु जैसे आपने बोला, वो क्या बोला? शुक्र मंगल नहीं बोला है मैंने, शुक्र राहु। ठीक है। मंगल खत्म हो गया, पिछली लाइन में शायद आपने बोला शुक्र मंगल, मुझे सुनाई दी। निकल गया होगा। ठीक है ये बात चल रही है 2 ग्रह की राहु के साथ। जी। जैसे गुरु केतु संबंध बनाते हैं गुरु चीले का, वैसे ही शुक्र राहु बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति किसी एक विद्या का जानकार अच्छा हो जाता है, वो विद्या ज्योतिष की हो, डॉक्टरी की हो, किसी चीज की भी हो, पारंगत कर देता है। अभ्यास शस्त्र चलाने की हो जी। ठीक है, उसका वाणी सिद्धि भी दे देगा, उसमें जी। धन भी लाके देगा उससे। जी। लेकिन यहाँ पर संतान से समस्या दे देता है। ठीक है जी। ठीक है जी। क्या? क्योंकि यहाँ का सिंबल जो है नंदी है। जी। संतान तो रखी है इसने, ये सही रही है, सिंबल है ना। जी जी जी। हाँ तो फिर रहता है हमेशा। तो यहाँ ये समस्या आ जाती है। धन तो मार देता है, बढ़ा देता है ना नंदी, जी। धन बढ़ा दिया ना। जी। बल होता है उसकी एक आवाज, सांस पे आदमी भग जाता है, हुंकारी पे। हमारी सिद्धि भी है, अच्छी देता है, सिद्धि कर देता है उसको। अब केतु, शुक्र का केतु से संबंध बनता है, परिवार में विच्छेद कर देता है। पति शुक्र पत्नी भी है, पत्नी की भी दूरी कर देता है, जी। परिवार में भी दूरी कर देगा। जी। बारी शक्ति बारी कटु कर देगा जी। मिथुन राशि के अंदर। जी। और क्या है, और क्या रह गया? गुरु जी विवाह के साथ जे देगा विच्छेद। केतु जब यहाँ बैठता है तो एक यहाँ पर कुल देवी दोष लगा देता है वृषभ राशि के अंदर, यानी किसी स्त्री के द्वारा लगाया हुआ पितृ दोष से बोलते हैं। तो केतु का द्वितीय भाव में बैठना अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर निकलते समय कई बार ये भी देखा जाता है कि को द्वितीय भाव में बैठा हुआ पर उसके जन्म के टाइम विच्छेद हुआ होगा, जैसे जन्म के कोई विच्छेद को दिखाता है, परिवार के में एक अलगाव को दिखा देता है। ये तो हो गया। अपना माइक बंद कीजिए। पुनीत जी लिखने में लगे हुए हैं।
नहीं सर, वो ऑफिस की मेल कर रहा था कुछ अर्जेंट साथ में। चलिए, ये तो हो गई वृषभ राशि। अब किसी को पूछना है यहाँ पे तो बताइए, वरना फिर आगे चलेंगे। गुरुजी एक प्रश्न है, जैसे आपने पिछले कर बोला था कि बृहस्पति यहाँ पे इतने साल 16 साल जैसे जो भी था वो करता है, वैसे ये शुक्र का भी वो सिस्टम होता है? अभी 2 नंबर राशि है। देखिए अभी वो चीज छोड़ दो कल वाली। नहीं चलो ठीक है, वो अगले कोर्स वाली है ना, मैं इसीलिए इसमें पूछ रहा था क्योंकि कि देखो आपका वो निकल विस्तार जाएगा। अलग हो जाएगा, फिर चल नहीं पाएगा। कल तो निकल गया। आज भी निकाल दो कुछ। आज तो बहुत कुछ निकाल दिया भाई। पिछले 3 बैचों के अंदर 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर राशि खत्म कर दी है, या 2 दिन में दो कर पाए हो अभी तक आप। गुरुजी हम तो लगे हुए हैं, हम तो बोले भी नहीं, आज चुप रहे हैं, हम तो जी करते रहे बस। आप पढ़ाते ही इतना अच्छा हो कि टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो सुख ये है कि देखिए अभी वृषभ राशि है। अब जी जी ये राशि आपके जिस भाव में बैठी होगी, जी जी। उस भाव के अंदर आप अपने सिर्फ आंख नाक मुख कान का ही उपयोग करेंगे बस। उस मेरे भाव के भाग्यस्थान में अंदर बैठी है, 9वें भाव में जहां बैठी है है। दिमाग लगा। हाँ कल आपको बताया था मेष राशि आपकी जहां बैठी है, आपने लोगों ने लगाया। जी लगाया मैंने, अष्टम में बैठी है तो मिला? मेरा ध्यान अष्टम की तरफ है, सिद्धियों की तरफ। जी देखिए क्योंकि जो राशि जहां बैठी हुई है वहां वो फल देगी। जी वहां के रिलेशन में वो सब रिलेशन जो बताए थे ना, उस रिलेशन में वो चीज देगी। अब मेरे भाग्य में 2 नंबर बैठा है, तो यानी कि मुझे इसी से फायदा मिलेगा क्योंकि वो इतनी इतनी राशि है। अरे भाई भाग्य में आपके 2 नंबर बैठा हुआ है तो भाग्य से आपको मिल रहा है ना। सारी इच्छाएं पूरी तो हो तो रही हैं भाग्य से। पापा ने नहीं तो पापा ही दे करा देंगे। कोई भी भाग्य से यानी कोई काम रुकता तो नहीं है आपका। अरे हो जाता है, ये भाग्य तो है। आपने टेंशन देखा, बहुत होती है। सोचा, सुना, बोल दिया, तो भाग्य से इच्छाएं पूरी हो रही हैं। जी वहां आप इतनी ही चीजों का उपयोग करना पड़ता है वहां के लिए। जी जी सर, अगर बाकी नवम शरीर भाव खराब हो बैठी रहा है, नवम भाव में बैठी है, धर्म का जी भाव भी तो हो गया। कर्म कांड में जी अंदर आप इन्हीं चीजों का उपयोग करते हो केवल। जी 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 कानून के लिए भी यही चीज चलती है वहां पर। जी अगर यही आपकी यहाँ पे दूसरी कोई राशि बैठी हो तो धर्म के अंदर आप वो काम करते होते हैं। जी यानी आपके अंदर क्रिएटिविटी भी यहाँ आ जाएगी अपने आप, कि आप धर्म के अंदर क्रिएटिविटी भी लाते हो। जी जी शुक्र भी तो आ गया। जी कई नई नई चीजें करता हूँ मैं खुद ही अपने मन से ही, जो कहीं लिखी नहीं होती। ये सोचिए जी जी कि आप वो जो स्टार्टिंग से लेके आए कि अब समझ में आ रहा होगा राशि स्टार्टिंग में क्यों नहीं पढ़ाई। अगर पहले पढ़ा देते, बता देते, तो आप लगा ही नहीं पाते ना। मुझे बताते तो आप पढ़ नहीं पाते स्टार्टिंग में। जी जी ये होता क्या है, आपको राशि अब आपको ग्रह ही पता है, इस ग्रह का ये संबंध होता है, भाव का ये होता है। तो अब आपको राशि के अंदर कोई बैठा हुआ त्रिकोण लगता कैसे है वो भी समझ में आ गया। जी कॉम्बिनेशन बनाना आ गया ना। जी गुरु जी। भाई हम आपको जो सच्चा बना रहे हैं, जो चटवा नहीं रहे कि फलानी किताब में लिखे हुए हैं। देखिए, कैलकुलेट करिए, जोड़िए, गुणा भाग करिए, बोल दीजिए। कितने योग बनाओगे भाई, कितने रटोगे, रट ही नहीं पाओगे जिंदगी में। सही बात हर है। कुंडली, हर डिग्री पे हर नया योग बनता है भाई। जी जी जमाने के साथ बदलो। ऋषियों ने क्या कहा था कि भाई जो हम दे रहे हैं देश काल परिस्थिति को ध्यान रखिएगा, तभी फलित कीजिएगा। आज की देश काल परिस्थिति क्या कह रही है, बदलाव, सूत्र सब सही है, देखने का नजरिया करते हैं बस। जी जी अगर इस सिंबल को ले लिया जाए, अब वृषभ राशि, वृषभ है ना, सांड है ना, वो चाहता क्या है, उसकी सोच क्या है, वही सोच तो चल रही है। वृषभ ही वीर देता है। 2 नंबर राशि अब में अगर प्रॉमिस करती है कुटुंब के लिए, कुटुंब वृद्धि के लिए। 5 नंबर पुत्र तो है, लेकिन अगर 2 नंबर ही ब्लॉक कर दे तो
कुटुंब की वृद्धि नहीं होगी, इसके आगे वंश नहीं भरेगा, पुत्रियां हो जाए पुत्र नहीं होगा। समझ गए? जी गुरुजी। यानी दत्तक पुत्र आएगा, गोद लिया हुआ पुत्र, यानी कोई बाहर का व्यक्ति, दूसरे वंश ब्लड का व्यक्ति, लड़का, वो आपकी संपत्ति खाएगा। ये वही वृषभ है जो वृषोसर्ग का आता है, उसमें गरुड़ पुराण में आता है, वही जो चीज है। वृषभ केतु रामायण में भी आता है, वृषभ केतु। जी। ठीक है, वृषभ में केतु का आना अच्छा नहीं। वृषभ केतु यानी वृषभ को गुस्सा आई, तब छोड़ दिया। अब रामायण पढ़िए, काल केतु, वृषभ केतु, मिथुन, राशियों के नाम पर केतु की बोला गया है। जी। अब एक दोहों को अगर देखें तो अपने आप समझ में आएगा कि हमारे तुलसी बाबा ने तो पहले लिख रखा है, उन्होंने कोई विचार ही नहीं किया इसके ऊपर। तो जी गुरुजी। केतु को मैंने, सही बता रहा हूं सुनील जी, मैंने केतु समझा है रामायण से, और लॉकडाउन में रामायण पढ़ी और सुनी, और उसने मेरे को दे दिया केतु। उसके बाद 2-3 जगह पे मैंने भागवत सुनी, कुछ लोगों ने ऐसे ऐसी कहानियां सुनाई, और उसको मैंने सीधे राशि और ग्रह पे कनेक्ट किया। अरे वाह, जो सूत्र निकल के आ गया। यानी कि कथाएं जो हमारे यहाँ हैं, वैदिक परंपराएं हैं, ये सब ज्योतिष के आधार पे है। क्योंकि हम लोग क्या, हमारा क्या कहा जाता है, ये ज्योतिष जो है वेदों का नेत्र है, चक्षु है। ये सब वास्तव में है, बिना उसके नहीं है, हम लोग भूल गए बस। सूत्र सारे उनके बीच में से निकलते हैं, अगर निकालना आना चाहिए। तो शासनबद्ध है क्या, तो शासनबद्ध क्या है? भागवत सुनते हैं ना सभी लोग। भागवत महापुराण का 60वां श्लोक जो है, 60वां श्लोक दुशासनबद्ध है, समझिएगा। ये मैं अपना नहीं बता रहा हूं। एक भागवत में हम ऐसे ही गांव में गए थे, तो पंडित जी बोल रहे थे कि भागवत के अंदर, हमने नहीं पढ़ी भाई भागवत, भागवत के अंदर 60वां श्लोक जो आता है, 60 दुशासनबद्ध आता है। वो दुशासनबद्ध जो आज के कलयुग में लगाया जाए तो बहुत कुछ देता है। इतना ही समझ लीजिए, बाकी अपना अपना दिमाग लगाते रहिएगा। आगे नहीं बताऊंगा, नहीं सब लोग मतभेद हो जाएंगे। जी गुरु। अब 60वें श्लोक को अगर आप लगाएं, दुशासनबद्ध हो गया। सरकार कहती 60 साल पे बद्ध हो गया, घर पे जाइए, रिटायरमेंट हो गया, घर बैठ जाओ जाके। नीत जी बद्ध हो गया, घर जाके बैठ जाइए, रिटायरमेंट हो गया। घर के बच्चे भी कहते हैं अब बूढ़े हो गए, अब घर बैठिए, हम अंदर बैठिए। क्या है, जीते जागते बद्ध हो जाना, आपकी वैल्यू कम कर दी जाती है। तो आप लगाइए, सब है। जी गुरु जी। उन्होंने ये कहा था कि अगर ज्योतिष को समझना है तो कथाओं का समझना अति आवश्यक है, कि कथाएं सब ज्योतिष से जुड़ी हुई हैं। उनके उपाय क्या है, उपयोग क्या है, सब कुछ दिए हुए हैं। चलिए, आज 2 राशि करनी थी भैया। सुनील जी तुम बेकार हो, मैं तुम रह गई। अब बताओ। कल तुम कह रहे, आप कल ये कह रहे थे कल भी खत्म कर लेंगे, इन्हें आज बस पे अटका दिया। गुरुजी कल बुधवार है, इसलिए मिथुन कल आ रही है, लॉजिक है इसके पीछे। यानी इन्हें तंत्र लगा दिया, सिद्धि तो करना सीख गए ये। सिद्ध हो गए भैया, सिद्ध बाबा। अरे ये तो सिद्ध बाबा हैं, सिद्धि ले ली है ना, बताते नहीं लेकिन। देवी तो आप ही ने। हमने कुछ नहीं दिए थे।
अरे आप शुभम जी नहीं है, बोल दो, कोई बात नहीं। जो हम यहाँ यूपी बैठे हैं, कहाँ आप पठानकोट में, हम कहाँ क्या दे देंगे। चलिए, हाँ, सभी लोगों को दोनों रविवार को उपस्थित होना अनिवार्य है। रविवार कितने बजे इसके अंदर गुरुजी? आदरणीय लेखा शर्मा जी भी आ रहे हैं। हाँ, जिनके बारे में आपने बताया था वो भी आ रहे हैं। आदरणीय रेना जी भी आ रहे हैं। वक्तव्य देंगे ये लोग, हम लोग सुनेंगे कि ऐसे लोग आ रहे हैं जो अपने आप में सिद्ध हैं। तो सिद्ध हैं, इनसे आशीर्वाद लाभ ले लिया जाए। जी गुरुजी। सही है। कि ऐसे लोग आधा घंटा बोलेंगे तो उनकी एक लाइन भी पकड़ में आ गई ना, डायरेक्ट कोई कुछ नहीं देता। जी ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम। कल मिलते हैं इसी टाइम पर। जय श्री राम। 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 जय श्री राम जी।